morning students. Open your NCERT books. Exercise 5.2. Topic is complex numbers. Chapter is 5th. So chapter 5 exercise 2 of complex numbers. So this exercise is based on polar representation of a complex number. So let us start with exercise 2. Our first sum is z is equal to -1 माइनस आयोटा अंडर रूट। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड आउट करनी है। तो मॉडुलस क्या होता है इसका? मॉडुलस मोड जेड इज इक्वल टू, एक तो इसका मेथड है रियल पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। और इसका जो सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो जेड को हमने लिखना है आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करना है तो रियल पार्ट आर कोस थीटा रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इन दोनों को क्या करना है आपने? 3 and 4। सेकेंड जो स्टेप है हमारा वो है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 3 and 4। इनको स्क्वेयर और ऐड करना है, तो आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 + 3 आ जाएगा। तो आर स्क्वेयर कॉमन लेकर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये आर की वैल्यू 2 आपने 3 and 4 में पुट कर देनी है। तो इससे बनेगा हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बोथ कोस एंड साइन आर नेगेटिव। तो इसके लिए आप यदि इस डायग्राम को एक बार अच्छे से कर लें याद, तो आपको इसमें जो बाकी के सम्स आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डायग्राम बड़ी सिंपल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ कोस एंड साइन, इन दोनों का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसकी जो आर्गूमेंट होगी वो होगी थीटा, मतलब जो एंगल आपने निकालना है एक्यूट एंगल वो थीटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो जो इसकी आर्गूमेंट होगी वो होगी पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस एंड साइन जो होते हैं ये दोनों नेगेटिव होते हैं और इसकी आर्गूमेंट होती है हमारे पास पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है और इसकी आर्गूमेंट होती है 2 पाई माइनस थीटा। तो ये थी हमारे पास जनरल वैल्यूज़, मतलब जनरल वैल्यूज़ में क्या होगा? 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमने एंगल लेना है तो ये 0 से 2 पाई के बीच में आएगा। तो इसको कहते हैं जनरल वैल्यूज़, जनरल वैल्यू। और यदि हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालनी है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए आप ये टेबल याद कर सकते हैं, डायग्राम को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होती है आर्गूमेंट, सेकंड में वही सेम, फर्स्ट एंड सेकंड की तो सेम है पाई थीटा एंड पाई माइनस थीटा, थर्ड में थीटा माइनस पाई एंड फोर्थ में माइनस थीटा। तो इसको आर्गूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कहते हैं। इसमें जो थीटा होता है हमारा ये माइनस पाई इज़ लेस देन थीटा, इज़ लेस देन और इक्वल टू पाई होता है इसमें, मतलब इसमें हमारे पास ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है हमने इसको, ठीक है। तो जब ये थीटा इसमें लाई करेगा तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स होती हैं। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें सारी प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स ही यूज़ करी हुई हैं। तो अब इसमें हम कर रहे थे ये वाला कि कॉस थीटा हमारे पास आ गया था -1/2 और साइन थीटा आया था हमारे पास -√3/2।
तो इसकी जो वैल्यू पुट करनी है माइनस साइन π/3, ठीक है, और ये होगी माइनस cos π/3। तो व्हाट इज़ थीटा, ये जो एंगल है π/3 ये हमारा क्या है, इसमें ये थीटा होता है, ठीक है। नाउ वी आर सीइंग दैट बोथ cos एंड साइन आर नेगेटिव, देयरफॉर क्वाड्रेंट इज थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट है जनरल पाई प्लस थीटा और प्रिंसिपल थीटा माइनस पाई। तो इसको आपने लिखना है cos पाई प्लस π/3, और इसको लिखना हमने साइन पाई प्लस π/3। तो ये आ गया हमारे पास cos 4π/3, और ये आ जाएगा आपके पास साइन 4π/3। तो इट मीन्स यदि आपने प्रिंसिपल लेनी है आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड इसको लिखेंगे थीटा माइनस पाई, मीनिंग थीटा इज अवर π/3 माइनस पाई, दैट इज़ माइनस 2π/3। तो जो हमने इसका आंसर निकालना था, तो हमारा आंसर क्या बना, इसका मॉडुलस 2 है हमारे पास और आर्गूमेंट माइनस 2π/3 है। तो इसमें मैंने प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स ही कंसीडर किए हैं, तो आप इसको जनरल भी कर सकते हैं। ये तो इसका था फर्स्ट मेथड। इसका एक सेकंड मेथड भी है, सेकंड मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं। z इज इक्वल टू -1 माइनस i/√3, इसका मॉडुलस हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज़ 2 है आपके पास। तो इसको यदि हम r cos थीटा प्लस i/r साइन थीटा लिखते हैं, तो ये आएगा r cos थीटा इज़ -1, r साइन थीटा इज़ -1। तो इन दोनों को करना है आपने डिवाइड करके आपके पास आएगा tan थीटा इज़ इक्वल टू, सॉरी ये था -√3, तो tan थीटा √3 आ जाएगा, ठीक है। इसकी आपने मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी, इसका मोड लेना आपने, तो ये √3 आ गया इज़ इक्वल टू tan π/3 हो गया। अब क्योंकि कॉज एंड साइन बोथ आर नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट थर्ड बना, तो जो इसकी आर्गूमेंट ऑफ जेड बनेगी वो पाई प्लस थीटा बनेगी, दैट इज़ पाई प्लस π/3 4π/3। और यदि प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालनी होगी तो वो थी थीटा माइनस पाई, तो थीटा हमारा π/3 है, माइनस पाई करेंगे तो -2π/3 है। तो इसमें जो tan थीटा का आपने हमेशा मोड लेना होगा, पॉजिटिव वैल्यू एक्यूट एंगल निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ अवर सेकेंड न्यूमेरिकल इज, सेकेंड सम इज z इज इक्वल टू -√3 प्लस i/। इसका फिर से आपने मोड निकाल लेना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा आपके पास। और इसको फिर से हमने लिखना है r cos थीटा प्लस i/, r साइन थीटा, और 1 एंड 2 को हमने फिर से कंपेयर करना है। तो r cos थीटा की वैल्यू -√3 आएगी और r साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो cos थीटा की वैल्यू -√3/2 और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू साइन π/6 होता है। तो ये हो जाएगा माइनस cos π/6। तो इसमें cos नेगेटिव आ रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है, थीटा हमारा π/6 है, ये थीटा बन गया। तो cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव है, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होगी, इसमें जो जेड हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/6, तो ये आ गया 5π/6। तो इट मीन्स जो आंसर बना आपका, यदि इसको आंसर की फॉर्म में लिखना है, मॉडुलस आपका 2 था और आर्गूमेंट 5π/6 थी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, इसमें आपने इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, मतलब z इज इक्वल टू x प्लस i/y है, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, r cos थीटा प्लस i/, साइन थीटा, ये इसकी पोलर फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो थर्ड सम हमारा z इज़ 1 माइनस i/, फिर से सेम वे से मॉडुलस निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये √2 आ जाएगा। फिर से इसको कंपेयर करते हैं, r cos थीटा प्लस i/, r साइन थीटा, तो 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, तो r cos थीटा कितना आएगा आपके पास 1,
और आर साइन थीटा कितना आएगा, √2, सॉरी आर साइन थीटा आएगा आपके पास -1। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और साइन थीटा इज़ -1/√2। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस साइन π/4, तो ये कॉस π/4। तो इसमें जो π/4 हमारा क्या है वो थीटा है, ये थीटा आ गया। अब कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा बना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको आर्गूमेंट क्या बताई थी मैंने, 2π - थीटा जनरल, ये थी जनरल, और प्रिंसिपल क्या बताई थी, -थीटा। ठीक है, तो इसमें आर्गूमेंट ऑफ z थीटा आएगा आपका, मतलब कितना आएगा 2π - π/4, दैट इज़ 7π/4। और यदि प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालनी है तो वो आएगी -π/4। तो z बना हमारा, r हमने निकाला √2 कॉस ऑफ -π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, फिर से अगेन z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, फिर से इसका मोड निकालेंगे, आप चेक करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये √2 आ जाएगा। इसको फिर से r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा लिखेंगे, तो r cos थीटा -1 आएगा, r साइन थीटा 1 आ जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू -1/√2 एंड साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। तो ये वैल्यू होती है माइनस cos π/4 और ये साइन, इस तरह से वैल्यूज़ आप लिख लो पहले इसकी। ठीक है, कोई साइन से इनका कुछ नहीं करना आपने। तो थीटा हमारा π/4 है, cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा बना, सेकंड। तो आर्गूमेंट ऑफ z बनेगी π - थीटा, तो π - π/4 दैट इज़ 3π/4। तो z बना आपका √2 ब्रैकेट cos 3π/4 प्लस आयोटा, ये आपका आंसर आ गया साइन 3π/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। फिर से मोड निकालेंगे, आप चेक करोगे, इसमें मोड आपका आएगा √2, मोड आएगा आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये √2 आ जाएगा। इसको लिखेंगे r cos थीटा z को प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो फिर से कंपेयर किया, r cos थीटा की वैल्यू -1, r साइन थीटा इज़ -1, cos थीटा इज़ -1/√2, साइन थीटा इज़ -1/√2 इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेना है पाई को माइनस cos π/4 माइनस साइन π/4। तो थीटा आ गया आपका π/4। नाउ बोथ cos एंड साइन आर नेगेटिव, तो इन विच क्वाड्रेंट दे आर नेगेटिव, दे आर नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या थी, पाई प्लस थीटा, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा माइनस पाई। तो आर्गूमेंट ऑफ z इज पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/4 दैट इज 5π/4, एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z इज थीटा माइनस पाई दैट इज थीटा π/4 माइनस π/4 माइनस पाई इज इक्वल टू -3π/4। तो इस तरह से z हमारा बना √2 cos ऑफ -3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3π/4। ठीक है, तो ये आर्गूमेंट आ गया आपके पास, इसको लिखने का मेथड है मतलब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, z इज इक्वल टू -3। तो इसको भी आपने उसी तरह से लिखना है। इसका मॉडुलस तो क्लियर ही है आपको, ये 3 आ गया, और इसको हम लिखेंगे r cos थीटा
प्लस आयोटा आर साइन थीटा से, तो आर कॉस थीटा आएगा हमारा -3, आर साइन थीटा आएगा हमारा 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं, तो आर की वैल्यू पुट करने से कॉस थीटा बन जाएगा -1 और साइन थीटा 0। तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो इसको भी आपने साइन पाई ही लिखना है क्योंकि सेम एंगल होना चाहिए ये वाला। तो ये बड़ा क्लियर है। तो जेड आ गया आपका 3 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, दैट्स ऑल। इसके बाद करना है हमने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जेड इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। तो इसका मोड आप चेक करेंगे, मोड इसका 2 आ जाएगा और इसको फिर से आपने आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा से लिखना है। तो आर कॉस थीटा आएगा हमारा 1, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा आएगा √3, आर साइन थीटा 1 आएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी √3/2 और साइन थीटा की वैल्यू 1/2। आर की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो 1/2 की वैल्यू साइन π/6 होती है और ये कॉस π/6 होता है। तो क्योंकि थीटा आपका π/6 है और इसमें देखो आप इसमें दोनों बोथ एंड कॉस एंड साइन आर पॉजिटिव, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बना? फर्स्ट। तो ये बना जेड इज इक्वल टू, ये कितना था आपका मॉडुलस कितना था 2 कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। अब लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, जेड इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू 0 + 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं cos 90 0 होता है प्लस आयोटा इंटू साइन 91 होता है। 1 की फॉर्म आपके पास, मॉडुलस इसका 1 आ गया, तो ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में हो गया आपके पास। तो इस तरह से आपने इसको करना है। यदि आपको क्वाड्रेंट्स अच्छे से क्लियर हैं तो इस तरह के जो सम्स आएंगे उसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।